हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ते कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय न्यू एफएफ बेस्ट फ्रेंड पार्ट 1। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ा कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर सिर्फ अमीरों के ही बच्चे पढ़ा करते हैं। और इस कॉलेज में जो है वो सबसे अमीर और हैंडसम लड़का जो है वो किम तायोंग है। किम तायोंग जो है वो कोरिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर किम का बेटा है। किम तायोंग भले ही सबसे ज़्यादा रिच और हैंडसम हो, लेकिन वो दिल का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और पोलाइट है। किम तायोंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। उसे इस दुनिया की बुराइयों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तायोंग की मॉम जो है वो जब वो 5 साल का था तभी गुजर चुकी थी, और तायोंग के डैड जो है वो हमेशा अपने बिजनेस मीटिंग में ही बिजी रहते थे, इसलिए तायोंग उनसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता था। तायोंग का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम बोगम है। बोगम दरअसल तायोंग से कोई सच्चा प्यार व्यार तो नहीं करता, बल्कि वो तायोंग के डैड के बिजनेस पार्टनर की वजह से उसका बॉयफ्रेंड है। बोगम ने जब तायोंग को प्रपोज किया, तायोंग को जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तायोंग को भी बोगम की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन फील होता था, इसलिए तायोंग ने बोगम को यस कर दिया। बोगम और तायोंग जो है वो पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में है, लेकिन तायोंग ने आज तक बोगम को हाथ भी लगाने नहीं दिया, क्योंकि तायोंग पता नहीं बोगम के टच करने से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि तायोंग को पता है कि बोगम उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो फिर भी बोगम के टच करने से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। और तायोंग का एक स्पेशल रिश्ता है उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। ये और कोई नहीं बल्कि जियोन जंगकुक है। जियोन जंगकुक और तायोंग जो है वो बचपन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। तायोंग को कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो सबसे पहले जाकर जंगकुक को ही बताता, और जंगकुक भी तायोंग की खुशी के लिए कोई भी चीज़ करने के लिए रेडी हो जाता। जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। जंगकुक बिल्कुल अनाथ है। जंगकुक जो है वो जैसे ही पैदा हुआ उसके फादर और मदर का एक्सीडेंट हो गया, और वो बचपन से ही ऑर्फनेज में पला बड़ा है। कुछ दिनों बाद जब जंगकुक मेंटली स्टेबल हो गया, वो आश्रम में से निकलकर अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर खरीदा, और अपनी मेहनत से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर स्टडी की, और वो कॉलेज में पढ़ता है और पार्ट टाइम बहुत से जॉब भी करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। लेकिन जंगकुक जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का है। वो मेहनत करने से कभी भी हार नहीं मानता है। और तायोंग के लिए जो है वो जंगकुक के दिल में एक अलग जगह और अलग फीलिंग है, लेकिन तायोंग ने जो है वो सिर्फ जंगकुक को हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड ही माना है, इसलिए जंगकुक भी तायोंग का भरोसा कभी भी नहीं तोड़ते हुए उसे अपना बेस्ट फ्रेंड ही मानता है। तायोंग जो है वो जंगकुक के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और उसकी हमेशा मदद करता है, लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, इसलिए जंगकुक हमेशा तायोंग के छोटे छोटे ही गिफ्ट एक्सेप्ट करता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। और जंगकुक को जब भी सैलरी मिलती है वो हमेशा तायोंग के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। जंगकुक मानता है कि उसकी औकात जो है वो तायोंग से बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन तायोंग ने कभी भी उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं जताया है, और वो दोनों ही हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ रहते हैं। तायोंग भी जंगकुक का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, और जंगकुक जब कॉलेज नहीं आता वो हमेशा उससे मिलने के लिए चला जाता है। आज जो है वो मंडे है, सारे स्टूडेंट जो है वो कॉलेज कैंपस में पहुंच चुके हैं, और तायोंग भी। तायोंग जो है वो कॉलेज के गेट के पास खड़ा होकर कब से अपने बेस्ट फ्रेंड यानी जंगकुक का इंतज़ार कर रहा है। जंगकुक जो है वो कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी सारे पार्ट टाइम जॉब भी करता है, इसलिए वो कॉलेज और अपनी जॉब्स टाइम पर मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन तायोंग जो है वो हमेशा जंगकुक का इंतज़ार करता है। जब तक वो कॉलेज नहीं आता तब तक तायोंग भी क्लासरूम में कदम नहीं रखता। तायोंग जो है वो बड़ी ही बेसब्री के साथ गेट के पास रुककर अपने बेस्ट फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा था। तभी जो है वो बोगम तायोंग के पास आकर उसके शोल्डर पर टैप करते हुए कहता है कि हे बेबी, क्लासरूम में चलो ना, वैसे भी क्लासरूम का टाइम हो चुका है।
फिर जो है वह तायोंग पीछे मुड़कर बोगम की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं बोगम, तुम चले जाओ, मैं जंगकुक का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब तक जंगकुक क्लासरूम में नहीं आएगा तब तक मैं भी क्लासरूम में नहीं आऊँगा। तायोंग जो है वो हमेशा जंगकुक की फ़िक्र करते रहता है, जिसकी वजह से बोगम को जंगकुक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो हमेशा जंगकुक से जेलस फील करता है। बोगम जो है वो अपनी एंग्री ट्यून में तायोंग से कहता है कि तायोंग, बस हो गया, बहुत जल्दी हमारी शादी है। अभी तुम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की धुन गाना बंद करोगे? जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे से ज़्यादा तो तुम उस जंगकुक का नाम ही लेते हो। जंगकुक आया नहीं, जंगकुक ने खाना नहीं खाया, जंगकुक ऐसा है, जंगकुक वैसा है। तायोंग प्लीज़ थोड़ा मुझ पर भी ध्यान दे लो। मैं बहुत जल्दी तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ और हम काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में हैं। हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और तुम्हें देखकर कौन बोलेगा कि तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि तुम हर वक्त बस जंगकुक का ही नाम लेते हो। बोगम की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और अपनी अनाइंग ट्यून में बोगम से कहता है कि बोगम प्लीज़, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जंगकुक जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो बचपन से मेरे साथ रहा है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। और प्लीज़ दोबारा से कभी मत कहना कि मैं जंगकुक से दोस्ती तोड़ दूँ। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ सकता हूँ लेकिन जंगकुक से नहीं। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो बोगम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका मन तो ये कर रहा था कि अभी जो है वो तायोंग को स्लैप कर दे, लेकिन तायोंग जो है वो उनके बिजनेस पार्टनर का बेटा है और काफ़ी ज़्यादा रिच है। इसलिए जो है वो बोगम फेक स्माइल करते हुए तायोंग से कहता है कि ओहो माय बेबी बियर, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। किसने कहा कि तुम जंगकुक से दोस्ती तोड़ दो? मुझे पता है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुमसे कभी भी नहीं कहूँगा कि उससे दोस्ती तोड़ दो। ये कहने के बाद जो है वो बोगम फेक स्माइल करता है और मन ही मन ये सोचने लगता है कि उफ़, एक बार तुमसे मेरी शादी हो जाए बेबी बॉय, फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। अपने पास हमेशा कैद करके रखूँगा और तुम्हारे मुंह से कभी उस जंगकुक का नाम भी निकला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूँगा। ये सोचने के बाद जो है वो बोगम स्मार्ट करता है। तभी जो है वो जंगकुक भागते हुए आकर तई का नाम पुकारता है। तई, मैं आ गया, मुझे माफ़ करना, मैं आज फिर से लेट हो गया। तायोंग जो है वो भागते हुए तायोंग के पास आता है और हंसते हुए ये कहता है कि तायोंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तायोंग जो है वो जंगकुक से कहता है कि अरे बस बस भागना बंद करो, यहाँ पर पहुँच चुके हैं ना तो थोड़ी देर के लिए सांस ले लो। मुझे पता है तुम्हें बहुत से काम होते हैं इसलिए तुम लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अपना भी ध्यान रखा करो। तायोंग जो है वो हमेशा जंगकुक के लिए चिंता करते रहता है, इसलिए जंगकुक को भी तायोंग से एक अपनी सी अटैचमेंट फील होती है। तब फिर जो है वो बोगम जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता कि उफ़ो, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? हमेशा मेरे तई बेबी को वेट कराते हो। क्या वो तुम्हारा सर्वेंट है जो तुम्हारे लिए बस दिन रात वेट ही करता रहे? बोलो। ये कहने के बाद जो है वो बोगम तायोंग का शोल्डर होल्ड कर लेता है, जिसे देखकर जो है वो जंगकुक के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू होता है और जंगकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है। फिर जो है वो तायोंग जंगकुक से कहता है कि ओ माय बनी, कोई बात नहीं, चलो हम दोनों कॉलेज रूम में चलते हैं। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और बोगम के हाथ से अपना कंधा हटाते हुए क्लासरूम के ओर जाने लगता है, जिसे देखकर जो है वो जंगकुक तायोंग की ओर देखकर अपनी बनी स्माइल दिखाता है और वो दोनों ही क्लासरूम की ओर जाने लगते हैं। तेकुक को जाता हुआ देखकर जो है वो बोगम अपनी मुट्ठी गुस्से से मसलते हुए कहता है कि कर लो, जितना एंजॉय करना है तुम्हारे इस गरीब बेस्ट फ्रेंड के साथ, लेकिन याद रखना तायोंग, बहुत जल्दी हमारी शादी है और जैसे ही हम दोनों की शादी हो जाएगी मैं इस भिखारी को तुम्हारे आसपास भटकने भी नहीं दूंगा, समझ गए? ये कहने के बाद जो है वो बोगम अपना हैंड ज़ोर से एक पेड़ पर मारता है और क्लासरूम की ओर चला आता है। बोगम जो है वो जैसे ही क्लासरूम के अंदर इंटर करता है वो देखता है कि तायोंग और जंगकुक एक ही साथ एक सीट पर बैठे हैं और काफ़ी ज़्यादा हंस हंस के बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से बोगम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तायोंग की सीट की ओर जाकर अपने एंगर को कंट्रोल कर जंगकुक की ओर देखकर ये कहता है कि
जंगकुक प्लीज़ यहाँ से उठ जाओ और किसी दूसरी सीट पर बैठ जाओ। मैं जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठना चाहता हूँ, क्या तुम समझ सकते हो? और प्लीज़ हमें थोड़ी देर के लिए प्राइवेसी दे दो। तुम तो जानते हो ना कि हमारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। बोगम की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था। जंगकुक के दिल के जो है वो मिलियन टुकड़े हो रहे थे। जंगकुक जो है वो अपने आंसू को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि तभी जो है वो तायंग बोगम से कहता है कि अरे बोगम, तुम यहाँ क्यों आए? तुम तो हमेशा सामने की ओर बैठते हो ना, और वैसे भी जंगकुक यहाँ पहले आया है तो मेरे साथ ही बैठेगा। तायंग जो है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और अपनी बॉक्सी स्माइल की तरफ जंगकुक की तरफ देखते हुए ये सारी बातें करता है। लेकिन तभी जो है वो बोगम अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए तायंग से कहता है कि बेबी प्लीज़ मेरी बात मान लो, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है और हम दोनों कपल है तो हम दोनों को साथ में बैठना चाहिए। फिर जो है वो बोगम अपने दोनों हैंड तायंग के बेंच पर रखते हुए जंगकुक से ये कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? प्लीज़ जाकर पीछे बैठो और हम दोनों को थोड़ी प्राइवेसी दो। बोगम की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और अपनी सारी किताबें बुक्स ले जाकर पीछे के बेंच पर जाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से तायंग को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर जो है वो बोगम जंगकुक के सीट पर बैठकर तायंग से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और जंगकुक जो है वो पीछे से बोगम और तायंग को देखते हुए अपनी पेनफुल वॉइस में ये कहता है कि मैं भले ही तुम्हारा कितना ही ख्याल रख लूँ और तुम भले ही मेरे लिए कितना कुछ भी कर लो, लेकिन तुम जो है वो हमेशा मुझे एक बेस्ट फ्रेंड की नज़रिए से ही देखते आए हो तायंग, और ये बात मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ तायंग। मैं हमेशा चाहूँगा कि तुम जो है वो खुश रहो। वो खुशियाँ जो बोगम तुम्हें दे सकता है मैं कभी नहीं दे सकता। मुझे तो ढंग से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता और तुम जो है वो एक राजकुमार की तरह अपने मैंशन में पले बड़े हो और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा तुम जो है वो मेरे साथ रहो इस हालत में। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रे करता हूँ और हमेशा गॉड से मांगता रहता हूँ कि तुम जो है वो खुश रहो। ये बात सोचने के बाद जो है वो जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और फिर से बुक्स की तरफ देखकर कुछ पढ़ने लग जाता है। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये न्यू एफएफ कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बुरा हाई एयर पर्पल यू।